वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर वन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम लोग अभी कवर करने वाले हैं 68 बीपीएससी पीटी, जो कि 5 से 6 प्रश्न आपके आते हैं बिहार से रिलेटेड, उसी को हम लोग कवर करेंगे। तो बिहार के करंट अफेयर्स में जितने भी प्रश्न आएंगे, एडिटोरिया की एक शानदार बुक आई है जो कि प्रवीण सर की है, उसी को हम लोग कवर करेंगे। साथियों, आपको ये बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक का हर एक चैप्टर को यहाँ पे कवर किया जाएगा और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए, एडिटोरिया का जो करंट अफेयर्स है इसको देखते हैं। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स तैयारी का ये ब्रह्मास्त्र हो सकता है आपके लिए। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हो, प्रैक्टिस सेट 2 पर आते हैं और देखिए बीपीएससी स्पेशल प्रैक्टिस सेट 2 है। यहाँ भी देखिए बिहार करंट अफेयर्स है, बिहार करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 2 पहला है। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी? बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी? कब पूछ रहे हैं? जुलाई 2022 तक ये जो डाटा दिया गया था, इसके अनुसार बाघों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर साथियों बी है, 67। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शेडो चलाया गया? ऑपरेशन शेडो किसके खिलाफ चलाया गया था? नक्सलियों के खिलाफ। तो आपसे पूछा था किस जिले में चलाया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी नंबर, मुंगेर। अगला है, वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया? यानी प्रधानमंत्री आवास योजना जो बनती है उसमें 16-17 से लेकर 20-21 के बीच सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास किस जिले में बने हैं, यानी प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? तो वो है किशनगंज। किशनगंज प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 नंबर रहा है। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीते? यानी गुजरात में आयोजित हुआ था क्या? राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों अंजू कुमारी। अंजू कुमारी ने यहाँ पे आपके 2 स्वर्ण पदक जीते थे। अगला है, पुरातत्व, इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति, बिहार विरासत विकास समिति और किस देश के में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सबसे पहले आपको जानना चाहिए कार्डिफ है कहाँ, तो आप समझ जाएंगे। अगर आपको कार्डिफ पता है किस देश में है, तो वो यूनिवर्सिटी में आपको पता चल जाएगी किस देश से संबंधित है। तो उसका राइट आंसर साथियों होगा कार्डिफ, जो हमारा ब्रिटेन में है। कार्डिफ ब्रिटेन में है, यानी यहाँ जो बिहार विरासत विकास समिति BHDS और कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, और जो कार्डिफ विश्वविद्यालय है वो कहाँ है? ब्रिटेन। अगला है, 14 जुलाई 2022 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव 2022, किन्नर महोत्सव 2022 14 जुलाई को आयोजित किया गया था? ये किस शहर में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पटना में। अगला है, जून 2022 में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मनसुख मंडाविया, खुद में ही एक प्रश्न है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। इसके द्वारा जो जारी किया गया था स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसको कहते हैं NFHS5 के 5वें दौर की राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार बिहार के संबंध में कौन सा सही है? आपसे पूछा जाए। पहला, बिहार में NFHS4 जो कि पहले जारी हुई थी की तुलना में NFHS5 में प्रजनन दर 3.4 से घटकर 3.0 हुई है। तो ये बिल्कुल सही है, प्रजनन दर में 0.4 की कमी आई है। बिहार में लिंगानुपात
1062 से बढ़कर 1090 हो गई है, ये भी सही है, लिंगानुपात बढ़ा है। अगला है शिशु मृत्यु दर NFHS4 में 36.7 थी, जो NFHS5 में घटकर 34.5 हो गई है, यानी मृत्यु दर भी घटा है। तो तीनों सही है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी, उपर्युक्त सभी। अगला है श्रीलंका के वास्कादुआ में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 11 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? फिर से प्रश्न, श्रीलंका के वास्कादुआ में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 11 वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेयान मोहम्मद, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। बिहार राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जाएगा? बिहार राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जाएगा? तो इसका 9 नंबर का आंसर होगा ए, पटना में। पटना में बनाया जाएगा। 2020-21 के वार्षिक मछली उत्पादन में बिहार का रैंक क्या है? 2020-21 के वार्षिक मछली उत्पादन में बिहार का रैंक है साथियों चौथा, 4th। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबोर कृष्ण कली किस सब्जी की एक किस्म है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबोर कृष्ण कली, सबोर में कृषि विश्वविद्यालय है, उसके द्वारा जो विकसित किया गया सबोर कृष्ण कली, वह किस सब्जी की एक किस्म है? तो इसका राइट आंसर होगा बैंगन। बैंगन की किस्म है सबोर कृष्णकली। बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी जेडीयू जनता दल यूनाइटेड का 45 विधायक हैं, सही है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का 77 है, ये भी सही है। और राष्ट्रीय जनता दल का 80 है, सबसे बड़ी पार्टी है, ये भी सही। यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला है NIRF 2022 रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? IIT मद्रास देश का सबसे बेहतरीन संस्थान बना हुआ है, बिल्कुल सही। अगला है IISc बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप पर है। बिहार के 2 शिक्षण संस्थान IIT पटना और NI पटना टॉप 100 में है, ये भी सही है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपर्युक्त सभी सही है। अगला है हाल ही में गेंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? हाल ही में गेंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो कहाँ पे किया गया था संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन? तो यह है इसका राइट आंसर बी, यानी पटना। यहाँ भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा आपका, बी नंबर। अगला है हाल ही में बिहार के प्रोफेसर, नाम रखिए, याद रखिए, जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने किस अवार्ड से सम्मानित किया और इसका संबंध बिहार के किस जिले से? तो यहाँ 2 प्रश्न बनेंगे। प्रोफेसर जाहिद अशरफ जो कि बिहार के हैं, इसे राष्ट्रपति ने कौन सा पुरस्कार दिया है? विजिटर अवार्ड। याद रखिएगा, विजिटर अवार्ड किसे दिया गया है? जाहिद अशरफ को। और ये बिहार से है, बिहार के किस जिले से आपसे पूछा जा रहा है, यानी जाहिद अशरफ बिहार के किस जिले से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खगड़िया। खगड़िया जिले से है जाहिद अशरफ। अगला प्रश्न 16, प्रश्न संख्या 16। हाल ही में बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले कांवड़ियों की सुविधा के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है? किस ऐप को लॉन्च किया है बोल बम के सुरक्षा के लिए? वो है हमारा कांवर यात्रा ऐप 2022, कांवर यात्रा ऐप 2022। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोर
भागलपुर में है, जहां नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा। यानी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर कहाँ पर नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? तो 17 नंबर का है ए, वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव। वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव। अब क्वेश्चन नंबर 18, बिहार के कितने जिले में 2400 बच्चों को पढ़ाई के लिए 356.56 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा? बिहार के कितने जिलों में 2400 बच्चों की पढ़ाई के लिए 356.56 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो 18 नंबर का आंसर होगा बी, 12 जिलों में। 18 का आंसर हो गया बी, 12 जिले में। बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति से अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा वापस ले लिया है? यानी एसटी का दर्जा किससे वापस ले लिया है अभी हाल ही में? तो वो है हमारा लोहार। लोहार जाति को एसटी से बाहर कर दिया है हाल ही में बिहार में। अगला है, हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की है? टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की है? मत्स्य पालन के लिए पायलट प्रोजेक्ट योजना वो है हमारा फिश ऑन व्हील्स योजना। फिश ऑन व्हील्स योजना, यानी आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मुजफ्फरपुर में। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह जो मनाया गया उसके चीफ गेस्ट कौन थे? तो श्री नरेंद्र मोदी थे चीफ गेस्ट। अगला है, बिहार विधानसभा की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? स्तंभ की आधारशिला पिछले साल 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी थी, सही है। इस स्मृति स्तंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ये भी सही है। स्तंभ के शीर्ष पर बिहार का प्रतीक बोधि वृक्ष है, जिसे कांच से अरुण पंडित द्वारा बनाया गया है। यानी तीनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है, हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों के संबंध में कौन सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पे देखिए, सुधीर कुमार कटरियार, सागा ऑफ 3 टॉप कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक। अगला है DHN दिवाकर, फ्रॉम PHC टू सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल। अगला है आर्या और मोएत्री, फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर स्वीप। यानी सभी सही है, इसका भी राइट आंसर डी होगा। यहाँ पे देखिए, इस पुस्तक में आप देखेंगे जब इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं, इसका हमेशा राइट आंसर इसका क्या होता है? डी होता है, उपयुक्त सभी। इसको देने के पहले रीजन है कि प्रवीण सर चाहते हैं कि आप इन सभी को याद कर लें। अगर यहाँ से भी प्रश्न आते हैं इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो आप आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे 4-5 प्रश्न छुपे हैं, एक प्रश्न नहीं है। अगला है, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति यानी VC कौन बनाए गए हैं? तो पहले VC यहाँ के बनाए गए हैं आपका डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा को बनाया गया है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग 26 नंबर को देख लेते हैं। 26 नंबर में है, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क, तो बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनेगा आपका गोपालगंज। इसका राइट आंसर हो गया डी। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो साथियों, दुर्गावती
दुर्गावती जलाशय परियोजना, ये काफ़ी चर्चित रही थी और ये कैमूर जिले में है, कैमूर। अगला है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के द्वारा संचालित जल जीवन मिशन। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की रैंकिंग में किस जिले को बिहार के सभी 38 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? जल शक्ति मंत्रालय जो भारत सरकार का केंद्र के अधीन है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की रैंकिंग में किस जिले को बिहार में 38 जिलों में पहला स्थान मिला है? 28 का आपका सी हो जाएगा, अरवल। अरवल में है हर घर जल योजना सबसे ज़्यादा सफल रही है, क्योंकि वहाँ की आबादी कम है और इसीलिए यहाँ पे आसान भी रहा है इस रिकॉर्ड को हासिल करना। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार, यानी ऐसा करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है, किसी राज्य ने ऐसा नहीं किया है, यानी पहला। अगला है इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में खेले गए हीरो जूनियर अंडर-17 महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 में की टीम ने बिहार को हरा दिया, यानी कहाँ की टीम ने बिहार को हरा दिया? तो 30 नंबर का है आपका ए, दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सुमी, इसको किसने लिखा है? बिहारी राइटर ने। मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला? तो किस लेखक द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था आपका संजीव कुमार झा। संजीव कुमार झा के द्वारा ये लिखा गया था। अगला है वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंसर स्थापित किया जाएगा? वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में 1400 सेंसर स्थापित किया जाएगा? ये प्रयास किसका है? ये है IIT कानपुर का। अगला है 33 नंबर। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग ऐप, क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो 33, इसका भी राइट आंसर आपका डी होगा, पटना में खोला गया है। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी यानी SCOA परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है? वो ई कॉमर्स कंपनी आपका कोई और नहीं साथियों, बहुत ही फेमस पॉपुलर, आप समझ के होंगे, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के साथ वो करार हुआ है। अब 35, हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके बिहार के किस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? 82 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया। तो ये है हमारे रमई राम। रमई राम राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, रमई राम। अगला प्रश्न 36 की ओर बढ़ते हैं। 36 है 5 जुलाई 2022 को जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
5 जुलाई 2022 को जारी NFSA के लिए जारी राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, इसमें उड़ीसा को पहला स्थान प्राप्त हुआ, सही है, और बिहार को 7वां मिला है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जिसमें दोनों सही, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो रहा है। अगला है, हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला दुनिया के सबसे ऊंची उमलिंगला, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क क्या है? उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है? 37। तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, सविता महतो ने कह सकते दुनिया की पहली साइकिलिस्ट बन गई है ये। और ये बिहार के किस जिले की है? सारण। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में गरीबों को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की है? मोदी नगर और नीतीश नगर बनाने की घोषणा की है, तो ये हमारा राज्य हो जाएगा बिहार। अगला है, हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? पहला ब्रेल लिपि मैप किस स्टेशन पर लगाया गया है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पटना जंक्शन में आपका कह सकते हैं ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चला? हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चला? तो यहाँ पर बिहार में चला 8 से 15 अगस्त तक, 8 अगस्त से 15 अगस्त तक, यानी 7 दिन चला बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम। अगला, बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 2018-19 के अनुसार ग्रामीण सड़कों के सबसे बड़े नेटवर्क में बिहार का कौन सा स्थान है? ग्रामीण कह सकते हैं सड़कों के नेटवर्क में, इसका राइट आंसर है सी, तीसरा, बिहार को तीसरा स्थान मिला है। 42, 15 जून से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया है? तो 42 का आपका हो जाएगा साथियों सी, हैदराबाद। क्या हो रहा है? हैदराबाद, बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला हैदराबाद में। अगला है, कौन सा कथन सत्य है? अगला प्रश्न में थोड़ा बड़ा प्रश्न है, देखिए कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पूछा जा रहा है, मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर 3831 करोड़ की लागत से पटना में जेपी गंगा पथ बनाया जा रहा है, ये सही है? गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज कुल 20.5 किलोमीटर है। इसमें आपसे पूछा कौन सा सही है, तो 43 का भी आपका सी होगा, दोनों ही सही है, आप दोनों को याद रखें। अगला है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बिहार का कौन सा रैंकिंग है? नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी बिहार राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बिहार का रैंक क्या है? बिहार का आपसे रैंक पूछा जा रहा है, तो बिहार का रैंक जो रहा है इसमें बिहार का रैंक 10 रहा है, तो इसका राइट आंसर 10 का है, बी नंबर पे है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित भी किया गया? तो इन्होंने जिस प्रकार से हार्ट सर्जरी की है तो उससे उसको क्या कहते हैं, सम्मानित किया गया। तो और ये अच्छा काम के लिए प्रेरित होंगे, तो किसे सम्मानित किया गया है? कौन से डॉक्टर को किया गया है? आपसे यहाँ ये पूछा जा रहा है, यानी डॉक्टर का नाम आपको सेलेक्ट करना है। 45 का आपका हो जाएगा, जो डॉक्टर थे वो है डॉक्टर सील अवनीश, डॉक्टर सील अवनीश।
सबसे ज़्यादा हार्ट सर्जरी क्या है, किससे? आयुष्मान भारत कार्ड से। देखते हैं कि बहुत जगह ऐसे एक्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन इन्होंने उसी से पेमेंट लेकर एक्सेप्ट करके इतने सारे सर्जरी कर डाले हैं। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? सबसे ज़्यादा क्लास 1 में पढ़ने वाले बच्चे किस राज्य में हैं? तो वो उसके लिए भी आपका राइट आंसर बिहार हो जाएगा, क्योंकि बिहार का प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है। बिहार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कौन है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 47 बड़े राज्यों में तमिलनाडु को पहला स्थान प्राप्त हुआ, सही है। बड़े राज्यों में बिहार को 16वां स्थान प्राप्त हुआ। छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ। यहाँ पर सभी सही है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर उपयुक्त सभी डी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया? हर घर तक या नहीं, हर खेत तक, हर खेत को पानी मिलेगा, ऐसा जो वादा किया गया इसको पूरा करने का निर्देश कब तक दिया गया है? तो पूरा हो जाएगा आपका ये बी नंबर 2025 तक। लेकिन इतना आसान नहीं है। बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? काला नमक जो चावल बनता है उसकी भी खेती की जाती है, वो आपका सी नंबर में, बक्सर। 50 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज मेले का उद्घाटन किया? 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज्य मेले का उद्घाटन किया गया, तो वो था आपका डी, समस्तीपुर। तो साथियों, ये था इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बिहार से रिलेटेड। इसी प्रकार अगले वीडियो में मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। उम्मीद करता हूँ आप इन सभी को मेरे साथ ही रट लेते होंगे, इसे लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे हमेशा अवेलेबल रहेगी। आप इसे बिल्कुल अच्छे से ग्रुप डिस्कशन में